अरबपति परिवार में पैदा हुई एक लड़की बला की खूबसूरत थी। ऐसी खूबसूरत कि जो कोई उसे देखे उसकी खूबसूरती का कायल हो जाए। वो मैसूर राजघराने के दीवान की पोती थी। उसकी खूबसूरती के दीवानों की एक लंबी कतार थी। इसकी शादी भी एक बड़े अधिकारी से हुई, लेकिन इन सबको छोड़कर वो एक ऐसे शख्स पे फिदा हो गई जिसने पहले तो उसे बेइंतहा मोहब्बत किया और बाद में उसे जिंदा कब्र में दफना दिया और उसी कब्र पर अपने दोस्तों के साथ 3 साल तक लगातार पार्टियां करता रहा, नाचता रहा, गाता रहा, थिरकता रहा। नमस्कार, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं खबर एक्सेस। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं जिसे देश में कब्र पे नाच के नाम से जाना गया। हम बात कर रहे हैं शाकिरा नमाजी खलीली के मर्डर मिस्ट्री की। शाकिरा नमाजी खलीली का जन्म 27 अगस्त 1947 को मद्रास के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। शाकिरा के पिता का नाम गुलाम हुसैन नमाजी और माता का नाम गौहर बेगम ताज था। शाकिरा के दादा सर मिर्जा इस्माइल मैसूर राजघराने के दीवान रहे थे। अमीर घराने में पैदा होने के चलते शाकिरा का परवरिश भी रईसों के जैसा हुआ, जिसके चलते इसके हाव भाव में नवाबी स्पष्ट रूप से झलकती थी और इसी अंदाज का हर कोई मुरीद हो जाता था। धीरे धीरे समय बीता और सन 1965 में जब शाकिरा महज 18 साल की थी तो अपनी ही मां की सगी बहन यानी कि अपनी मौसी शाहताज बेगम के बेटे अकबर मिर्जा खलीली से उसकी शादी हुई। अकबर मिर्जा खलीली एक IFS अधिकारी और जाने माने टेनिस खिलाड़ी भी थे। अकबर मिर्जा खलीली ऑस्ट्रेलिया में भारत के हाई कमिश्नर भी रहे और बाद में ईरान में भारतीय राजदूत बनाए गए। इस तरह दोनों के परिवार में रईसी की कोई कमी नहीं रही। शादी के बाद भी शाकिरा के जीवन में नवाबी की कोई कमी नहीं आई। दोनों का शादीशुदा जीवन बड़े ही मौज में बीत रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और शाकिरा को 4 बेटियां हुई। दोनों की शादी को लगभग 2 दशक बीत गए थे और इसी दौरान शाकिरा के जीवन में एक नया मोड़ आया और उसके हंसते खेलते जीवन में एक नए शख्स का आगमन हुआ जिसका नाम मुरली मनोहर मिश्रा था। मुरली भी एक राज परिवार से ताल्लुक़ रखता था। वो एक राजघराने में नौकर था। शाकिरा की मुरली से मुलाकात सन 1982 में एक आयोजन के दौरान हुआ था। दोनों की ये पहली मुलाकात एक दूसरे पर इस कदर हावी हुई कि धीरे धीरे ये मुलाकात प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और मिलने जुलने लगे। मुरली टैक्स और प्रॉपर्टी की अच्छी समझ रखने वाला शख्स था और वो यह भी जानता था कि शाकिरा अरबों की संपत्ति की मालकिन है। मुरली से मुलाकात के बाद शाकिरा और अकबर मिर्जा के बीच दूरियां बढ़ने लगी, लेकिन इसी बीच मुरली के जीवन में भी एक नाटकीय परिवर्तन हुआ और मुरली मनोहर मिश्रा स्वामी श्रद्धानंद बन गया और लोगों को ज्ञान बांटने लगा और उनकी परेशानियों का समाधान बताने लगा। इधर शाकिरा और अकबर मिर्जा के जीवन में दूरियां काफ़ी बढ़ गई और शाकिरा को अब बेटे की कमी खलने लगी, क्योंकि शाकिरा को सिर्फ 4 बेटियां ही थी, कोई बेटा नहीं था। शाकिरा को ये बात भी पता थी कि मुरली अब स्वामी बन गया है और लोगों की समस्या का समाधान करता है। इस तरह मुरली के बिछाए जाल में अब शाकिरा पूरी तरह से फंस चुकी थी। बेटे की मुरीद को पूरी करवाने की चाहत लिए शाकिरा एक बार फिर स्वामी श्रद्धानंद से मिली और इस बार दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए और मुरली मनोहर मिश्रा उप स्वामी श्रद्धानंद के प्यार का भूत शाकिरा के सर पर इस कदर सवार हुआ कि आखिर में शाकिरा ने अपने पति अकबर मिर्जा खलीली को सन 1984 में तलाक दे दिया और सब कुछ छोड़कर लगभग 2 साल तक स्वामी श्रद्धानंद के संपर्क में रही और बाद में सन 1986 में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत स्वामी श्रद्धानंद से शादी कर ली और अपने नए पति के साथ बेंगलुरु में शिफ्ट हो गई। शाकिरा का स्वामी श्रद्धानंद से शादी करने का फैसला उसके परिवार वालों को कतई मंजूर नहीं था, इसलिए शाकिरा की 3 बेटियां उससे अलग हो गई, मगर सबसे छोटी बेटी सबा को अपने माँ से बहुत लगाव था, जिससे वो अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकी और कुछ समय के लिए सबा शाकिरा के साथ रही और बाद में वो मॉडलिंग करने के लिए मुंबई चली गई, क्योंकि सबा भी बेहद खूबसूरत थी और उसे मॉडलिंग का शौक था। लेकिन मुंबई जाने के बाद भी वो अपने माँ से दूर नहीं रही और बीच बीच में अपनी माँ से मिलने बेंगलुरु आ जाती थी और जब कभी नहीं आ पाती थी तो फ़ोन पर ही बात कर लिया करती थी। शाकिरा और स्वामी श्रद्धानंद का शादीशुदा जीवन 5 साल तक तो ठीक ठाक रहा। दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे, लेकिन इसी दौरान एक दिन अचानक शाकिरा नमाजी खलीली कहीं गायब हो गई और उनकी छोटी बेटी सबा, जो मुंबई में मॉडलिंग करती थी, उसने माँ का हाल जानने के लिए फ़ोन किया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिला। इस तरह सबा ने बार बार अपनी माँ को फ़ोन किया, लेकिन हर बार उसे कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार उसने स्वामी श्रद्धानंद को फ़ोन किया और स्वामी से जब उसकी बात हुई तो उसने अपनी माँ के बारे में पूछा, लेकिन स्वामी ने उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। सबा को अब अपने माँ की फिक्र होने लगी और वो मुंबई से बेंगलुरु चली आई। बेंगलुरु आने के बाद सबा ने स्वामी के साथ अपनी माँ की खोजबीन शुरू की, लेकिन शाकिरा का कहीं कुछ पता नहीं चला। इस तरह खोजबीन करते हुए 9 महीने बीत गए, फिर भी शाकिरा नमाजी खलीली का कोई पता नहीं चला।
फिर एक दिन स्वामी श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा ने सभा को बताया कि उसकी मां का पता चल गया है, वो गर्भवती है और अमेरिका के रूजवेल्ट अस्पताल में इलाज कराने के लिए गई है। सभा पढ़ी लिखी थी, उसने रूजवेल्ट अस्पताल के बारे में पता लगाया और वहां फ़ोन किया और पूछा कि क्या सकीरा नमाजी खलीली नाम का कोई मरीज़ वहां एडमिट हुआ है। उधर से जवाब मिला कि यहाँ तो इस नाम का कोई मरीज़ एडमिट नहीं हुआ है। अब सभा का सब्र टूट गया और उसे शक होने लगा कि उसके माँ के साथ कुछ तो गलत हुआ है और स्वामी श्रद्धानंद उससे कुछ छुपा रहा है। लिहाजा सभा ने बेंगलुरु पुलिस में अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और छानबीन शुरू कर दी। सकीरा नमाजी खलीली के गुमशुदगी के छानबीन के दौरान पुलिस को पहला शक स्वामी श्रद्धानंद पर ही हुआ। पुलिस ने स्वामी से पूछताछ भी किया, लेकिन स्वामी का शहर में काफ़ी प्रभाव था, काफ़ी रसूख था। लिहाजा पुलिस उससे सख्ती से पेश नहीं आ पाई, सख्ती से पूछताछ नहीं कर पाई और उसे छोड़ दिया। कड़ी मशक्कत के बाद भी सकीरा का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लगभग 3 साल तक छानबीन के बाद अब नौबत केस को बंद करने की आ गई थी। सकीरा नमाजी खलीली की गुमशुदगी के राज से पर्दा उठना नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन 29 अप्रैल 1994 की रात को एक चमत्कार हुआ और सकीरा नमाजी खलीली का पता चल गया। दरअसल 29 अप्रैल 1994 की रात को बेंगलुरु क्राइम ब्रांच का एक कांस्टेबल सादे कपड़ों में अपने कुछ काम से एक शराब के ठेके पर बैठा था और वहीं बगल में कुछ लोग शराब के नशे में आपस में पुलिस के बारे में बात कर रहे थे। उसी में से एक ने पुलिस की कार्यशैली का मजाक उड़ाते हुए कहा कि 3 साल से पुलिस जिस सकीरा नमाजी खलीली को ढूंढ रही है वो तो मर गई है और मैं जानता हूं कि उसे किसने मारा है। ये बात जब उस कांस्टेबल ने सुनी तो उसके कान खड़े हो गए और उसने तुरंत केस की छानबीन कर रहे अधिकारियों को इसके बारे में बताया। पुलिस भी बिना समय गंवाए उस ठेके पर पहुंच गई और उस शख्स को पकड़ा और थाने लाकर पूछताछ करने लगी। पूछताछ में पता चला कि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि स्वामी का ही नौकर था। पुलिस ने जब उसे सख्ती से पूछताछ किया तो उसने बताया कि स्वामी ने सकीरा को जिंदा ही ताबूत में बंद कर दफना दिया है और मैं ही वो ताबूत एक दुकान से खरीद कर लाया था। अब पुलिस के पास स्वामी के खिलाफ ठोस सबूत था और इसी आधार पर पुलिस ने स्वामी को हिरासत में ले लिया और कड़ाई से पूछताछ करने लगी। पुलिस की सख्ती के सामने स्वामी टूट गया और सब कुछ उगल दिया। स्वामी ने पुलिस को बताया कि उसने सकीरा का दौलत हड़पने के लिए उससे प्यार किया और फिर शादी की। स्वामी को सकीरा की सारी दौलत मिलने ही वाली थी कि इसी बीच सकीरा ने अपनी दौलत और प्रॉपर्टी अपने चारों बेटियों के नाम करने का फैसला कर लिया। सकीरा के इस फैसले से स्वामी के प्लान पर पानी फिरता नजर आने लगा और स्वामी ने सकीरा की हत्या का प्लान बनाया। पहले तो स्वामी ने अपने घर के आंगन में एक गड्ढा खुदवाया और घर के नौकरों और मजदूरों को बताया कि इस गड्ढे में घर का पानी जाने के लिए टंकी बनवाना है। ये सारा काम सकीरा के नज़रों के सामने ही हो रहा था। शायद सकीरा पहली ऐसी शख्स थी जो खुद अपना कब्र खुदते हुए देख रही थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जो गड्ढा उसके नज़रों के सामने खोदा जा रहा है उसे उसी में जिंदा दफन कर दिया जाएगा। गड्ढा खुद जाने के बाद 28 अप्रैल 1991 के दिन स्वामी ने अपने घर के सभी नौकरों को छुट्टी दे दी और फिर उसी दिन स्वामी ने खुद से चाय बनाई और उसमें बेहोशी की दवा मिलाकर सकीरा को पिला दी। चाय पीने के बाद जब सकीरा बेहोश हो गई तो उसे एक गद्दे में लपेटा और लपेटकर ताबूत में डाल दिया, उसी ताबूत में जिसको स्वामी ने अपने नौकर से खरीद कर मंगवाया था। सकीरा को जब ताबूत में डाला गया तो वो सिर्फ बेहोश थी, मरी नहीं थी। इस तरह उसे जिंदा ही ताबूत में डालकर आंगन में खोदे गए गड्ढे में दफना दिया और खुद ही गड्ढे को मिट्टी से भरकर उसके ऊपर शानदार टाइल्स लगवा दिया जिससे कि किसी को कुछ पता ना चल सके। और आंगन में दफन सकीरा की उसी कब्र के ऊपर स्वामी 3 साल तक अपने दोस्तों यारों के साथ पार्टियां करता रहा, थिरकता रहा, नाचता रहा, गाता रहा। पुलिस ने जब उस जगह की खुदाई करवाई तो अंदर से एक ताबूत निकला और जब उस ताबूत को खोला गया तो उसमें से एक कंकाल निकला। ताबूत के अंदर के हिस्सों में नाखून के सैकड़ों निशान थे, जिसे देखकर लग रहा था कि होश में आने के बाद सकीरा ने बाहर निकलने की काफ़ी कोशिश की और अंत में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। कंकाल से मिले अंगूठियों और चूड़ियों से इस बात की पुष्टि हुई कि कंकाल सकीरा नमाजी खलीली का ही है। पुलिस ने 30 अप्रैल 1994 को स्वामी श्रद्धानंद को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। और साल 2000 में ट्रायल कोर्ट ने श्रद्धानंद को फांसी की सज़ा सुनाई। स्वामी ने सज़ा से बचने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट में अपील दाखिल किया, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी सन 2005 में ट्रायल कोर्ट के फैसले को ही बरकरार रखा। बाद में स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल किया और साल 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी श्रद्धानंद के फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया और अभी तक स्वामी श्रद्धानंद सागर सेंट्रल जेल में अपनी सज़ा को काट रहा है। आज इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है।